दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश के अंदर चुनाव होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है और होते रहेंगे। लेकिन एक बात देखी जाती है कि पिछले 10 से 15 सालों के अंदर जो भी चुनाव हुए, उसमें अगर हिंदू मुस्लिम ना हो और उस चुनाव में पाकिस्तान ना हो दे, तो शायद चुनाव चुनाव नहीं होता। अब महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हो रहा है। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हिंदू विरोधी, हिंदुत्व प्रेमी, ये तमाम ऐसी अवधारणाएं हैं जो बार बार ला करके मराठी मनुष्य के जहन में या झारखंड के लोगों के बीच में थोपी जा रही हैं। कौन किसका प्रेमी है? असलियत तो यही नजर आती है कि ये सारे राजनीतिक दल वोटों के प्रेमी हैं। इन के इन प्रकार कैसे वोट अपने पक्ष में डलवाए जाएं, वो हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर। मकसद एक ही है कि वोट हमको पड़ जाए। उसके बाद उसके बाद क्या होगा? रोजगार के नाम पर झुंझुना आपने इलाहाबाद में देखा, प्रयागराज में 4 दिन तक छात्र एग्जाम के लिए कुछ मांग नहीं रहे थे। एक एग्जाम यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए कि एक दिन में करा दी जाए, उसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ा। तो एक पेपर लीक हो रहा है, एग्जामिनेशन हो नहीं रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। चुनाव में वोट चाहिए जातिवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पर। समझ से परे है कि चुनाव कब कैसे कहां जाते हैं। देखिए, इस बार ये चुनाव, खासतौर से महाराष्ट्र का जो चुनाव है दोस्तों, इसने फिर एक जहर उगलना चालू कर दिया है। और जहर किसने उगला? जो जहर उगलने का प्रेमी है, उसका इतिहास रहा है, यानी मनसा प्रमुख राज ठाकरे। अब देखिए, महाराष्ट्र में एक नया गठबंधन पैदा हुआ है। एक एनडीए है जिसको महायुति का नाम कहा जाता है, और दूसरा है महाविकास आघाड़ी। तो महाविकास आघाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो महायुति के अंदर 3 दल हैं, यानी कि बीजेपी, अजित दादा पवार और शिंदे शिवसेना, अब इसमें एक नया पेच आ गया है। 3 दलों का बना हुआ महायुति में मनसा यानी कि राज ठाकरे का कहना है कि उनका समर्थन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। बातों को समझिएगा। मनसा का समर्थन योगी को है, शिंदे और अजित पवार को नहीं है। इसीलिए मनसा प्रमुख राज साहब ठाकरे के बेटे के खिलाफ भाजपा और उसको समर्थन देना चाहती थी, लेकिन चूंकि भाजपा से दोस्ती है, शिंदे ने वहां अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखा है। अजीबोगरीब गठबंधन है। गठबंधन में तो बहुत दांव पेच चल ही रहे हैं। लेकिन मनसा प्रमुख ने एक नई चीज कही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई, यानी कि भाजपा और मनसा की सरकार, अभी सरकार कैसी आ रही है वो पता नहीं। बीजेपी की बात तो समझ में आती, मनसा की कौन सी सरकार आ रही महाराष्ट्र के अंदर, जिसकी अपने एक विधायक जीतने की हैसियत नहीं है, जुबान चलाने की हैसियत तो है, आग उगलने की हैसियत है। पिछले 2 दशक के अंदर तो हमने देखा नहीं कि उसने कुछ ऐसा कुछ किया हो जिससे लगे कि महाराष्ट्र की जनता उसके आसपास भी भटक रही है। अब बाला साहब ठाकरे, सॉरी, अब राज ठाकरे का कहना है कि जिस दिन हमारी सरकार बन गई, यानी कि मनसा और भारतीय जनता पार्टी सरकार महाराष्ट्र में शपथ ले लेगी, उस दिन के बाद मस्जिदों से स्पीकर उतरना, लाउड स्पीकर उतरना चालू हो जाएंगे। उन्होंने मस्जिदों का नाम लिया कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरना चालू हो जाएंगे। इस बारे में भाजपा का या महायुति का कोई लेना देना नहीं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं इसके फेवर में आया, नहीं इनके अगेंस्ट आया, नहीं इस तरह की किसी योजना का आया। ये मनसा का अपना जहर का पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने कहा। अब इससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक उबाल आ गया। यद्यपि इसके पीछे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, कानून काम कर रहे हैं, कुछ चीजें गलत भी हैं, कुछ चीजें सही भी हैं, लेकिन ये
ये नया टॉपिक महाराष्ट्र के चुनाव में किसको कितना मन भाएगा, ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, इसके पहले कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको हम पेश करें, उसके पहले एक आपसे गुजारिश जो हमेशा हम करते आए हैं कि दिल सहारा की यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये आपके प्यार का ही कमाल है कि दिल्ली सहारा दिन प्रतिदिन काफ़ी राइज़ कर रहा है और जो लोग भी दिल्ली सहारा को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, वो थैंक्स बटन दबा करके जो भी सहयोग देना चाहे दे सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, धार्मिक स्थलों पर खास तौर से ये जो मस्जिद पे है लाउडस्पीकर की बात है उतरवाने की बात चल रही है। ये कोई नया प्रकरण नहीं है और इसके पीछे पहले से भी काफ़ी बात होती रही समय-समय पर। कई बार जो है मनसा प्रमुख ने भी ये बात कही है और कि लाउडस्पीकर उतरवाए जाएँगे, उसका विरोध किया गया है और इस बात को बार-बार ये कहा गया है कि अल्टीमेटली इससे आम जनमानस का नुकसान होता है। मतलब मुस्लिम भाई भी इसके खिलाफ हैं। उनके बेटे ने भी इसके आदित्य ने भी कहा है अमित ने कि इससे वो भी लोग बहुत इसके खिलाफ हैं कि जो अज़ान का टाइम है और तमाम ऐसे वक़्त होते हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि उससे बहुत नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, पर्टिकुलर किसी धर्म के नाम पर लाउडस्पीकर नहीं बजता है। अगर मुस्लिम मस्जिदों में भी लाउडस्पीकर बजते हैं, तो हिंदू के मंदिर में भी बजते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल हो चुका है और बवाल यहाँ तक हुआ है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चूँकि चुनाव के समय मुद्दे पैदा होते हैं, ख़ास तौर से मैं आपको कहना चाहूँगा, चुनाव से मुद्दे पैदा होते हैं, चुनाव में इनका पटापेक्ष हो जाता है। मैं ये जानता हूँ कि चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी या महायुति की सरकार अगर बनती है, फिलहाल अभी तो ऐसा क्या होगा, ये चुनाव आयोग का परिणाम ही बताएगा। लेकिन अगर बनती तभी इस तरह की कोई योजना महाविकास अघाड़ी की महायुति की नहीं है। लेकिन मनसा प्रमुख का आकर के ये कहना, ये समझ से परे है कि उन्होंने किस हिसाब से, किसके कहने पे, किससे बात करके उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए, ये जो धार्मिक स्थलों की बात है, अगर देखें तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। यूपी के अंदर भी ऐसा हो चुका है। 2-3 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, तो उन्होंने इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी लगाम कसी थी। क्योंकि पर्टिकुलर देखा जाए तो लाउडस्पीकर की आवाज़ जो धार्मिक स्थल पे होती है, सार्वजनिक स्थल पे होती है, अर्राफ़ार होती है। मतलब कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं, जो जितना चाहता है उतनी आवाज़ कर देता है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, कुछ भी लगाया तो स्पीकर को तेज़ करके वो सिर्फ़ अपने प्रोग्राम को दिखाना चाहता है कि स्पीकर की आवाज़ ही से तो हमारा प्रोग्राम हो रहा है। मतलब लोग जितना सुनेंगे, जितना शोर-गुल्ला होगा, उतना ही जो है वो उनका प्रोग्राम लोगों तक की कानों तक पहुँचेगा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी कड़ी कार्रवाई की थी और यूपी के अंदर इस पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला था और लगभग 70,000 जगहों पर इसकी चेकिंग की गई थी। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम किसी के भी वो मंदिर थे, मस्जिद थे, सार्वजनिक स्थल थे, जहाँ पे रेगुलर इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ हो रही थी। और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने 70 जगहों पर चेक करा के लगभग 10,000 ऐसी जगह पाई गई थी जहाँ पे वॉल्यूम को कम किया गया था, उसकी आवाज़ों को कम किया गया था और वार्निंग के तौर पे कम किया गया था कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद दोस्तों लगभग 400 लाउडस्पीकर तो उतरा दिए गए थे, जो कि लगातार उनको पाया गया था कि यहाँ पे इनको सिर्फ चेतावनी से काम नहीं चलेगा। यानी कि कार्रवाई उस टाइम भी योगी आदित्यनाथ के वक़्त में हुई थी और ये ऐसा यूपी में ऐसा होता रहा है, हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सार्वजनिक स्थल पर या धर्म विशेष मंदिर या मस्जिद पर इस तरह के आयोजन के समय आवाज़ तेज करने से एक बात समझनी पड़ेगी कि अब वो समय नहीं रहा कि बच्चों के एग्ज़ाम साल में 2 बार 3 बार होते हैं। पूरे साल लोग बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं। किसी घर कोई बीमार भी हो सकता है, किसी की कंडीशन ज़्यादा खराब भी हो सकती है। लेकिन इन लोगों का जो इस तरह के आयोजन होते हैं, इनका इस बात से कोई लेना-देना नहीं होता। इनको सिर्फ़ अपने मकसद को साधना होता है, अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए कि कैसे पॉपुलर हों, कि ये इनका कोई प्रोग्राम, महोत्सव, इनका कोई समारोह हो रहा है, लोगों के कान तक पहुँचे। और इस पर काफ़ी सख्त कानून भी बना है। सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर बहुत सख्त कानून है, जिसके तहत कि 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो
लगभग 2000 सन 2000 के आसपास सरकार ने इसके ऊपर जो है कानून भी बनाया था। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है बहुत क्लियर कट है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही आप केवल लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। उसका भी एक बेस तैयार किया गया है। लेकिन रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी तरह के लाउड स्पीकर, किसी आयोजन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो शांतिपूर्ण वातावरण का वक़्त है, लोगों के सोने का वक़्त है, शांत का समय है। अब सवाल इस बात का है कि जो इस पूरे कानून के अंदर जो लाया गया कि दिन में अगर सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अगर कोई भी आयोजन होता है जिसकी परमिशन ली जाती है, बिना परमिशन के आप नहीं बजा सकते। मंदिर हो या मस्जिद हो, सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर 55 से मतलब 45 से 55 डेसिबल से ऊपर, डेसिबल्स की आवाज़ का वॉल्यूम तय होता है, उससे ऊपर आप आवाज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों ये देखा गया है कि इस तरह से बहुत साफ किया गया है कि देखिए जब भी आप आवाज़ बहुत तेज़ करते हैं, तो उसका मकसद बहुत कुछ होता है। आपके मकसद हो सकते हैं लेकिन उसका नुकसान भी आम जनमानस के ऊपर हो सकता है। किसी की सेहत खराब हो सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी की तबीयत ऑलरेडी खराब हो उसको और नुकसान हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ों पे कड़ाई से उसका पालन किया जाए। अब इसमें इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आम जनमानस की ज़िंदगी से ऊपर नहीं है। इसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आम जनमानस के जीवन से ऊपर नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इज्जत की जानी चाहिए, वो रिस्पेक्टेड चीज़ है। देखिए अगर उससे आम जनमानस की ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है, तो फिर वो उस टाइम वो मायने नहीं रखती। अब देखिए इस पर जो कानून आया है कि बहुत क्लियर का वर्डिक्ट है कि ऐसी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो घर में उपयोग किए जाते हैं उसकी जो टोटल है कि मैक्सिमम जो भी सरकारी उपकरण हैं या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो घर में बजाए जाते हैं वो 55 से 45 से ऊपर डिजिटल नहीं होना चाहिए। उसकी सरकार अनुमति ही ना दे कि वो बिक्री के लिए मार्केट में जाए। 45 से 55 से ऊपर हो ही ना। उसके अलावा दोस्तों मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक स्थलों पर जो मंदिर और मस्जिद है इसकी लाउड स्पीकर की आवाज़ लगभग 120 से 150 डेसिबल होती है, जो कि शर्तिया कानून का पूर्ण उल्लंघन है। किसी भी तरह से इसको सही मापा नहीं जा सकता। वहीं सार्वजनिक स्थल पर भी जो कार्य होते हैं उसमें भी लगभग इसकी आवाज़ लगभग 110 से 120 होती है। जो सार्वजनिक स्थल पर काम चलते रहते हैं, चाहे वो किसी संस्थान का काम हो या पीडब्ल्यूडी का हो, सीपीडब्ल्यूडी का वर्क है, उसकी भी आवाज़ को 75 डेसिबल तक ही परमिशन दी गई है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 75 से ऊपर उसका माप उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आवाज़ को लेकर सन 2000 में सरकार ने जो एक कानून बनाया था, उसमें ध्वनि प्रदूषण कानून का नाम दिया गया था। उसके तहत तमाम चीज़ें फिक्स की गई थी, लेकिन उसका हमेशा उपयोग कभी नहीं हुआ, मिसयूज़ ज़्यादा हुआ। सरकार ने सारे कानून बना रखे थे, कब कितने डेसिबल में, कब कितने चीज़ों पर, आवाज़ों पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इनकी आवाज़ों को सुना जा सकता है या किसी समारोह के अंदर उनको कितना यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सही मायने में घर के अंदर की जो आवाज़ है, वो जो मिक्सी की आवाज़ होती है, उससे ऊपर की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि कोई भी प्रोग्राम के लिए अगर कोई भी सार्वजनिक स्तर प्रोग्राम होता है, सुप्रीम कोर्ट का साफ हिदायत है कि जब बिना जिला प्रशासन के परमिशन के आप कोई भी ऐसे समारोह नहीं कर सकते। नए समारोह में किसी भी इस तरह समारोह आप करिए, लेकिन समारोह के अंदर अगर आप लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं तो उसकी परमिशन से यूज़ करेंगे, उसके नियम कानून को आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो उल्लंघन होगा, उल्लंघन के ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखिए सवाल इस बात का है कि जुर्माना हो, कार्रवाई हो, कुछ भी हो, लेकिन नियम सबके बने हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ इतना ज़्यादा है कि इस लाउड स्पीकर की जो भी राज ठाकरे ने मुद्दा उठाया है, मुद्दा उठाने का उनका तरीका गलत हो सकता है। लेकिन ये बात जेन्युइन बात है कि चाहे धार्मिक स्थलों के नाम पर, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे वो अजान की आवाज़ हो या मंदिरों की जो है भजन की आवाज़ हो, दोनों से कहीं न कहीं आम जनमानस प्रभावित होता है। एक लिमिट में कोई भी चीज़ सुनी जानी चाहिए। अगर मंदिर में कीर्तन होता है तो वो इतना ज़्यादा शोर उसका होता है कि आम लोग जो है थक जाते हैं कि आखिर ये है क्या? पूजा हर घर में होती है, हर व्यक्ति करता है। लेकिन पूजा का मतलब विज्ञापन नहीं होता, एडवर्टाइज़मेंट नहीं होता, मार्केटिंग नहीं होता। इस पर इसीलिए सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत है इस पर कि अगर इस तरह की चीज़ों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
ऐसे में ये मुद्दा बहुत अहम है, लेकिन जिसमें उठाया जाता है और जिस समय इसका पटापेक्ष हो जाता है, वो चीजें साफ ये हैं कि चुनावी मुद्दा बनकर न रह जाए। अगर ऐसी चीजें हैं तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो सार्वजनिक स्थल जहां पे भी इनका यूज होता है, जो सरकार के नियम के तहत हैं, उनका किया जाना चाहिए और सबको एक खास हिदायत दी जानी चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, कि एक लिमिट में जो सरकारी नियम है, जितने डेसिबल तय किए गए हैं, उससे ऊपर की आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो जो उस कैंपस का, जो उस मंदिर का, जो भी संत महात्मा है, महंत है, धार्मिक स्थल के जो मौलवी हैं, वो उसकी जिम्मेदार होंगे। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर ये आपके बल पे चल रहा है तो आप ही इसकी जिम्मेदार भी होंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है दोस्तों। ये राजनीति है और हर व्यक्ति अपनी राजनीति का उपयोग करता है। चुनाव खत्म होता है, चुनावी वादे भी खत्म हो जाते हैं, चुनावी सोच खत्म हो जाती है, चुनाव की उदारता खत्म हो जाती है। सिर्फ चुनाव एक वोट की राजनीति बनकर रह जाता है। ये सारे मुद्दे चुनाव के लिए पैदा किए जाते हैं। आपने क्या सुना था 6 महीने पहले कि किसी सार्वजनिक स्थल पर, मंदिर या मस्जिद से कोई भी लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे? आपने तो शायद पिछले 4 साल में राज ठाकरे का नाम भी नहीं सुना होगा। तो अदिश राजनीति की अदिश में सूरज के अस्त सूरज ही ये महाराष्ट्र की राजनीति का, इनका कुछ अता पता नहीं है। चुनाव होता है तो जाग जाते हैं, चुनाव होता है तो एक चर्चा और हो जाती है, क्या दोनों परिवार एक होंगे? कौन से परिवार? उद्धव ठाकरे को ठाकरे की जरूरत ही नहीं है। जिस पार्टी का एक अपना विधायक चुनाव जीतने के लिए इतनी उसको कवायद करनी पड़े, उसका कोई साथ लेके भी क्या करेगा? उससे बेहतर तो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, जो ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर मजबूत हैं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, कि इस तरह की जो राजनीति है, वो कहाँ और किस मोड़ पे जाके खड़ी होगी? महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुद्दे आज ज़रूर प्रबल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो प्रकरण है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। कारण? कारण ये है कि इस तरह के मुद्दों के साथ ही बल्कि महाराष्ट्र का चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा रोचक हो चुका है। महायुति के अंदर जो नोक-झोंक, जो जंग चल रही है, उसका पता नहीं है। अब देखिए, मनसा प्रमुख राज ठाकरे महायुति के अंदर कब आ गए, पता ही नहीं है। कब वो बीजेपी समर्थक हो गए, किसी को नहीं पता है। अब सवाल इस बात का है, जो उसके अंदर हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये आखिर महायुति के अंदर हो क्या? और सबसे बड़ी बात क्या है कि महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति के शीर्ष जो नेतृत्व है महायुति का, यानी कि फडणवीस और शिंदे और अजीत पवार, इनमें जबरदस्त कटाजूट चल रही है। जबकि 2 दिन पहले फडणवीस को स्टेटमेंट देना पड़ा कि चूंकि चौहान साहब और क्या नाम है अजीत पवार उस संस्कृति से आए हैं, उस माहौल से आए हैं, जो अभी भाजपा में सही मायने में फिट नहीं हो पाए हैं। इसलिए वो उनको बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे गलत लग रहे हैं। उसका मतलब वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका जो उसका विचार है, जो सोच है, उसको समझ नहीं पा रहे। उनको थोड़ा वक़्त लगेगा एडजस्टमेंट होने में। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब एडजस्टमेंट होगा क्या? अजीत पवार जानते हैं कि भाजपा ने उनको कौड़ी का तीन बना दिया है, लेकिन अजीत पवार भी इस पूरी तैयारी में हैं। सूत्र बताते हैं कि अजीत पवार ने कोशिश कर ली है कि भाजपा हमें किसी भी तरह से अपने साथ में रखेगी भी तो हमारा बहुत विकास नहीं हो सकता है। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद यही कारण है कि जो भी 5, 10, 7 एमएलए उनके जीतेंगे, शायद वो चाचा के शरण में जाके बैठ जाएँगे कि जो गलती हुई माफ़ करिए, 7 विधायक आपके पास है। 40 लेके गए थे, कितने वापस जनता चुन के भेजती है। और जहाँ तक लग रहा है कि शायद ये महायुति से अपना नाता तोड़ लेंगे। और लेकिन फडणवीस की जो राजनीति है उससे शिंदे भी बहुत खुश नहीं है, शिंदे बहुत नाराज है। ऐसे में महायुति के इतने जो खंड-खंड नज़र आ रहे हैं, उससे महायुति की यूनिटी कहाँ खड़ी होगी, एकता कहाँ पे है, इसका फ़र्क महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत पड़ रहा है। अगर लोकमत के सर्वे को देखिए, जो सर्वे आया हुआ है, वो सर्वे लोगों के कान खड़े कर रहा है। सर्वे बात साफ-साफ बता रहा है कि महाविकास आघाड़ी काफ़ी आगे चल रहा है। आज के यदि भी देखिए, सर्वे पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव के बाद जो हर्ष हुआ है, उस हर्ष का कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक चुनाव आयोग कोई किसी को ना बता दे कि ये जीत रहा है, तभी आप जीत समझिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सर्वे क्या कर रहा है। ऐसे में सर्वे जरूर बता रहा है कि महाविकास आघाड़ी काफी आगे चल रही है और 115 से 120 सीटों से ऊपर महायुति नहीं जा पाएगी। महायुति में कौन कितनी सीट पाएगा, इसका भी अभी नहीं पता है। ऐसे में
बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव हो जाए, वोटिंग हो जाए, चुनाव परिणाम आ जाए, तब आप समझिए कौन जीता, कौन हारा। एक पेंच हमेशा फँसा रहेगा। 72 घंटे का टाइम है चुनाव के बाद, चुनाव के परिणाम के बाद सरकार की गठन। अगर इसमें गलती हो गई, तो ये गलती की भरपाई शायद लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के अंदर जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बन रहा है, उसका क्या फर्क पड़ेगा आम जनमानस में, चुनाव के परिणाम पर, ये तो वक्त बताएगा। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार फिर आपसे वो गुजारिश करेंगे कि जो लोग भी दिल्ली सहारा को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं, वो थैंक्स बटन दबा करके अपना सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नई विश्लेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। नमस्कार।